ओम नमो नारायण। विचार शक्ति ही सब कुछ है। योगानंद परमहंस। विश्लेषण की चरम अवस्था तक जाएं तो हम देखते हैं कि विचार शक्ति ही सब कुछ है। आपका शरीर, आप जिसमें रहते हैं, वह घर, दिन का प्रकाश, वह हर चीज जो आप देखते हैं, बेहतर देख पाने के लिए जो चश्मा आप पहनते हैं, ये सब और कुछ न होकर केवल संघनित विचार है। कल्पना कीजिए कि आपको अभी नींद आ जाती है और नींद में आप स्वप्न देखते हैं कि आप एक बगीचे में घूम रहे हैं। अचानक एक सांप वहां आ जाता है और आपके पांव को काट लेता है। आपको अत्यंत भय और दुख का अनुभव होता है। आपको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो आपको विष उतारने की औषधि देता है और धीरे धीरे आप स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। अब कोई दर्द नहीं है। उस स्वप्न देश में क्या हुआ? आपने सुंदर बाग का आनंद लिया, आपने भय और दुख अनुभव किया, औषधोपचार के पश्चात आपने स्वस्थता को अनुभव किया, और फिर भी ये सारे अनुभव स्वप्न में आपके विचारों के अलावा कुछ नहीं थे। जब आप जागते हैं तब आप कहते हैं, हे भगवान, मेरे पांव पर तो काटने का कोई घाव नहीं है, न ही कोई औषधि थी। मुझे क्या हुआ था? यह तो एक स्वप्न मात्र के अलावा कुछ भी नहीं था। उस स्वप्न देश में सांप, दंश, दुख, बगीचा, औषधि, सब कुछ कितना वास्तविक लगता था। उस स्वप्न दंश में स्वस्थ होने के लिए आपको कोई स्वप्न औषधि लेनी पड़ी थी, परंतु उस स्वप्न देश में दंश, दुख, औषधि और बाग में क्या अंतर था? कुछ भी नहीं। वे केवल विभिन्न विचार थे, परंतु आपकी कल्पना ने उन्हें ऐसा बल प्रदान किया कि जब आपको स्वप्न के सांप ने काट लिया तो आपको स्वप्न दुख अनुभव हुआ, और जब आपने स्वप्न औषधि ले ली तो आपको उस दुख से स्वप्न राहत मिली। इसी प्रकार आप इस सीमित जगत का और अपने जड़ शरीर का स्वप्न देख रहे हैं, और आपको यहाँ घट रही घटनाओं की सापेक्ष सत्यता स्वीकार करनी ही होगी। जब तक आप इस विराट स्वप्न को देख रहे हैं, तब तक आप यह कहकर इस स्वप्न से अछूते नहीं रह सकते कि यह सब भ्रम मात्र है। सृष्टि के स्वप्न में शरीर का अस्तित्व अवश्य है, और जब तक आप शरीर में रहते हैं तब तक आपको उसके अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि पदार्थ जगत सत्य नहीं है। सापेक्ष अर्थ में वह सत्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी विष पी लेता और उसे कुछ न होता, परंतु विष पीने वाले किसी भी साधारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उसके लिए ये विश्वास करना कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कहना ही उसका भ्रम है। पूर्वी तट अमेरिका पर रहने वाले एक मनुष्य ने मुझे एक महिला के बारे में बताया था जो हमेशा उसके सामने पदार्थ जगत के मिथ्यापन की अपनी श्रेष्ठतर चेतना के बारे में डींग मारती रहती थी। वह उससे कहती, यह आग एक भ्रम मात्र है, यह मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकती। वह मनुष्य चुप रहता।
परंतु एक दिन उसे अपना अवसर मिल ही गया। जब वह महिला देख नहीं रही थी, तब उसने एक लोहे की छड़ भट्टी में गर्म की और उसकी पीठ को छुआ दी। वह चिल्ला पड़ी, आओ, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, देखो, यह आग एक भ्रम मात्र है, तो मैं गर्म छड़ से तुम्हें क्षति कैसे पहुंचा सकता हूं? वह महिला अत्यंत गुस्से में थी, परंतु मनुष्य ने अपना मुद्दा सिद्ध कर दिया कि जब तक आप माया में हैं, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि जगत मिथ्या है। जब शरीर में कोई दर्द होता है, तब यह मानना अत्यंत मुश्किल होता है कि शरीर एक भ्रम मात्र है। इसीलिए हमें किसी भी मत में अकस्मात कट्टर नहीं बन जाना चाहिए। हमें सौम्यता से आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति और मनशक्ति को विकसित करना चाहिए, जब तक हम उस अवस्था में न पहुंच जाएं, जहां वास्तव में हम इस जगत की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के एक स्वप्न विचार के रूप में अनुभव करते हैं। शेष अगले भाग में।